इशफाक अहमद लिखते हैं, दोस्त और मुलाकाती में बहुत फ़र्क होता है। वो कहते हैं, मैं 9वीं 10वीं जमात में स्कूल में पढ़ता था। हमारे दो टीचर मास्टर हशमत अली और मास्टर कुतुबुद्दीन हुआ करते थे। दोनों रियाजी के बहुत माहिर थे। उन्हें खुदा ने इस बारे में बड़ी सलाहियत दी थी। हमारे ज़िला से बाहर और दूर दूर से हिंदू सिख उस्ताद उनसे अलजबरा के मुश्किल मसाइल पूछने आते थे। दोनों उस्ताद स्कूल टाइम के बाद लॉन में बैठकर रियाजी के मसाइल हल किया करते थे जो हमारी समझ से बाहर होते थे। साथ रहना, इकट्ठे खाना, एक दूसरे के घर के साथ घर, इकट्ठे जाना, इकट्ठे स्कूल आना, कभी हमने उन्हें अलग नहीं देखा था। उनके दरमियान इतनी गहरी दोस्ती थी कि आप जितना भी जहन में इसका तसव्वुर करें वो कम है। फिर अचानक ये हुआ कि डिविजनल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स ने मास्टर हशमत अली की तब्दीली कर दी और वो हमारे ज़िले की किसी और तहसील में चले गए। दोनों दोस्तों के दरमियान इस तब्दीली से जो खलीज पैदा हुई वो तो हुई, हम जो तालिब इल्म थे या जो दूसरा स्टाफ था उनके लिए भी बहुत तकलीफ सूरत हाल थी। सबने वो तकलीफ लम्हात महसूस किए। मैंने मास्टर कुतुबुद्दीन से कहा, आपकी हशमत अली साहब से बड़ी दोस्ती थी। कहने लगे, हाँ ठीक है। मैंने कहा, उनके जाने से आपकी तबीयत पर बोझ पड़ा? कहने लगे, हाँ पड़ा है, लेकिन ज़्यादा नहीं। मैंने कहा कि ये आप हैरान कुन बात करते हैं, वो तो आपके बहुत अजीज़ दोस्त थे और करीब तरीन भी थे। कहने लगे, इशफाक मियाँ बहुत अजीज़ थे, बहुत करीब तरीन थे, लेकिन आप इसको आला दर्जे की मायारी दोस्ती करार नहीं दे सकते। बेशक हमारे मामूलात इकट्ठे थे, हम इकट्ठे खाते पीते भी थे और कोई लम्हा भी एक दूसरे के बगैर नहीं गुजारा, लेकिन ये दोस्ती की निशानी नहीं है। दोस्ती की निशानी ये है कि जब तक आदमी इकट्ठे बैठकर रोए ना, उस वक्त तक दोस्ती नहीं होती। और हम कभी इकट्ठे बैठकर रोए नहीं थे, इसीलिए आप नहीं कह सकते कि हम दोस्त थे।